आकृति किसे कहते हैं, आप बताइए। आकृति किसी वस्तु की बनावट को कहते हैं। आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं, आप बताइए। नाव, शंकु और नल, त्रिभुज, आयत। वेरी गुड, सिट डाउन। बच्चों, आप 2D और 3D शेप्स के बारे में जानते हैं, गणितीय आकृति के? नहीं जानते, तो ठीक है, आज हम आपको गणितीय आकृतियों के बारे में बताएंगे कि गणितीय आकृतियां दो तरह की होती हैं, एक 2D शेप्स और 3D शेप्स। 2D शेप्स होती हैं जिनमें हम लंबाई चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं और देख सकते हैं। 3D शेप्स होते हैं इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को हम देख सकते हैं और उसे ज्ञात भी कर सकते हैं, मोटाई। अब द्विविमीय आकृतियां यानी कि 2D शेप्स, उसके लिए हमने कुछ मॉडल है हमारे पास गणित किट में, उसकी सहायता से हम आपको समझाएंगे। जैसे पहला है कोण। कोण जो है इस किट की सहायता से मैं पहले भी समझा चुकी हूँ आपको कि कौन कौन से कोण होते हैं। जैसे इससे हम बना सकते हैं समकोण, न्यून कोण, तो ये कोण होते हैं। फिर दूसरा है वृत्त। वृत्त ये है, ये इसकी परिधि है, केंद्र से इतनी दूरी जो है ये त्रिज्या है, और त्रिज्या जो है अनंत होती है, और ये परिधि से परिधि तक की दूरी क्या होती है, जीवा। और ये अगर ये जीवा केंद्र में से निकल के जाती है तो हम इसे कहते हैं व्यास, ठीक है। और फिर उसके बाद है अर्धवृत्त। जैसे नाम से ही पता चलता है कि आधा, तो अगर हम वृत्त का आधा इसकी व्यास से कर दें तो ये बन जाता है अर्धवृत्त। फिर उसके बाद है त्रिभुज। त्रिभुज के लिए मैंने ये मॉडल लिया है, इसमें जो ये बीच वाला आपको शेप दिखाई दे रही है ये त्रिभुज है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? और तीनों ही बराबर होती हैं, तो ये त्रिभुज हुआ। उसके बाद अगली शेप है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4, पंचभुज में 5 और षष्ठभुज में 6 भुजाएं होती हैं। फिर हमारे पास आ गया ये 3D शेप्स। तो 3D शेप्स के लिए भी हमारे पास मॉडल है। 3D शेप्स में पहला है घन, ठीक है, पहला है घन। घन को हम इंग्लिश में क्यूब भी कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि हम इस मॉडल की सहायता, इसको आप घर में भी अपने आप कागज काट के और इस तरह की आकृतियां बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्यूब यानी कि घन। अब आप इसके देख रहे हो 3D शेप्स में कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम सब देख पा रहे हैं। इसमें जो होते हैं 6 फलक होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं और 12 इसके कोर होते हैं। फिर उसके बाद है, और इसके ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें ये सभी वर्ग होते हैं। फिर अगला हो गया घनाभ यानी क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड है, इसको भी हम अगर मोड़े तो क्या होगा कि इसकी हमें शेप ज्ञात हो जाएगी। ये देखिए ये क्यूबॉइड बन गया ना। Yes. अब इसका जो है इसमें आयताकार भी होते हैं और वर्ग भी होते हैं, तो ये हमारा बन गया क्यूबॉइड। इसमें भी जितने शीर्ष और फलक और ये कोर होते हैं सब बराबर होते हैं। फिर अगली शेप है बेलन, जिसे सिलेंडर भी बोलते हैं। हम इसको ऐसे बना लिया, बेलन की आकृति का हो गया ना, और इसमें देखो 2 वृत्त होगा, ये उसके ऊपर कर दिया। इस बेलन में हम कुछ भर सकते हैं तो वो उसकी धारिता या हम उसको आयतन भी कह सकते हैं, तो ये बेलन की शेप हो गई। इसके बाद हो गया कोण। तो कोण ये है, कोण को शंकु भी कहते हैं। ये हमारा कोण बन गया और ये ऊपर से हमने इसमें वृत्त जोड़ दिया, तो ये हमारी हो गई शंकु आकृति, जिसको ये 3D शेप्स हैं सारी जितनी दिखा रही हूँ मैं आपको। फिर उसके बाद है प्रिज्म। प्रिज्म में जो आधार होता है वो ये क्या है, कौन सी शेप है ये प्रिज्म तो है, लेकिन इसका बेस जो है ये आपको आयताकार दिख रहा है, वर्ग आयत दिख रहा है। तो ये आयत हमने ऐसे लिया और इसमें 2 त्रिभुज हैं और इसे जोड़ दिया, तो ये हो गया प्रिज्म। उसके बाद गोला। गोला मैंने बताई आपको, जैसे गेंद है तो वो गोला है। फिर है उसके बाद पिरामिड। पिरामिड में देखिए जैसे ये प्रिज्म था तो इसका आधार था आयत और इसका आधार है वर्ग, और इसमें ये 4 त्रिभुज हैं, इनको हमने ऐसे जोड़ा, ये पिरामिड बन गया। आपने सामाजिक में पढ़ा होगा कि पिरामिड मिस्र में बहुत बने हुए हैं, तो ये पिरामिड की शेप हो गई। फिर दूसरा पिरामिड है, ये ट्रायंगुलर बेस है, इसमें क्या आधार है, त्रिभुज।
तो इसमें सारे त्रिभुज है, इसलिए इसे हम पिरामिड ट्रायंगुलर बेस भी कहते हैं। तो बच्चों आज हमने गणित किट की सहायता से, मॉडल्स की सहायता से ये सीखा कि 2D शेप्स और 3D शेप्स में क्या अंतर है। अब आप बताइए कि ये इसकी सहायता से हम क्या सीख सकते हैं, कोण। और ये कौन सी शेप्स है, ये 2D शेप्स है। ये बताइए ये 2D शेप है या 3D शेप, ये वाली और ये वाली। ठीक है, थैंक यू।